Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. आप सबको मालूम है, हम एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और आज हमारा डे 56 है, यानी कि 55 सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जाएं, बुक रिव्यू में जाएं तो वहाँ पे सारी 1 2 3 पर आपको एक साथ सीरियलें मिल जाएंगी विच यू कैन लिसन एट योर ओन स्पेस, ओन पेस, ओन कन्वीनियंस। बट इट इज वर्थ लिसनिंग दीज रिकॉर्डिंग्स टाइम एंड अगेन टू रीइंफोर्स कि जो आपको लगता है कि हमें भगवान की दी हुई शक्ति को यूज अगर करना है तो उसके बारे में उसको समझना पड़ेगा। बिना समझे हम किसी भी चीज को उसकी पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं ना। जैसे कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसका मैनुअल आता है। मुझे ध्यान है बहुत साल पहले जब मोबाइल फोन आए थे तो सैमसंग ने एक वो मोबाइल फोन निकाला था जैसे खुल जाता ना, वो क्या बोलते थे उसको, नोटबुक टाइप। तो मेरे एक फ्रेंड थे, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उस समय वो फोन आई थिंक 25 30 हजार रुपए का होता था। उस समय की बात है जब पहला पहला आया था। तो आई लव टेक्नोलॉजी, तो मैंने कहा यार ये तो बड़े सारे फीचर्स हैं, इट इज लाइक अ मिनी लैपटॉप। तो वो कहता है यार भैया जी मैं तो बिकॉज ही वॉज टू प्रॉपर्टी बिजनेस, कहता है मुझे तो दिखाने के लिए चाहिए होता लोगों के यहाँ भी शो ऑफ करना है, मैं तो सिर्फ हरा बटन और लाल बटन जानता हूँ बस, कॉल मिलानी है और कॉल काटनी है, दैट्स ऑल। तो अब उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं क्या वो उसको यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते अभी। क्यों? उन्होंने उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी उनको। तो सिमिलरली भगवान ने हमें इतनी हिडन पोटेंशियल दी हुई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी सोच में, लेकिन क्योंकि हमें इन डेप्थ नॉलेज ना होने की वजह से हम उस पावर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, जो अप्लाई करेंगे तब आप उसके जब रिजल्ट देखेंगे तो आप उसको और ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नया पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, द ब्लॉक और स्टम्प इज नॉट रियली देयर। ऑथर कह रहे हैं कि आई रेड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल सम इयर्स अगो व्हिच टोल्ड अबाउट अ हॉर्स दैट हैड शाइड व्हेन ही केम टू अ स्टंप ऑन द रोड। शाइड का मतलब होता है कि घोड़े का अचानक डर के पीछे हट जाना है ना। तो उसको जैसे ही कुछ स्टंप, कुछ जमीन ऊपर उभी हुई नजर आती थी वो पीछे हट जाता था वहां से। सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम द हॉर्स केम टू दैट सेम स्टंप ही शाइड। जब भी आए तब करे। अब फार्मर परेशान हो गया तो उसने क्या किया, द फार्मर डग द स्टंप आउट, burned it and leveled the old road। तो जो स्टंप मतलब कि पेड़ का छोटा सा टुकड़ा बचा होगा उसको तोड़ के खोद के जला दिया उसने और उसको रोड को बराबर कर दिया। अब स्टंप नहीं है वहां पे, राइट। येट फॉर 25 years every time the horse passed the place where the former stump was। पहले जहां हुआ करता अब तो नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा। where the former stump was, he shied। The horse was shying at the memory of a stump। तो स्टंप नहीं है वहां पे, उसके बाद भी वो उसकी मेमोरी को याद कर करके रुक जाता था वहां पे। देर इज नो ब्लॉक टू योर हैप्पीनेस इन योर ओन थॉट लाइफ एंड मेंटल इमेजरी। आपके थॉट में कोई ब्लॉक नहीं है। इज फियर और वरी होल्डिंग यू बैक? डरते रहते हैं हम, जबरदस्ती की चिंताओं को सोच सोच के उसको बोलते हैं सेल्फ क्रिएटेड फियर, सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स। फियर क्या होता है? कहते हैं फियर इज अ थॉट इन योर माइंड, यू कैन डिग इट अप दिस वेरी मोमेंट बाय सप्लांटिंग इट। सप्लांटिंग मतलब रिप्लेस करना उसे, या कुछ और प्लांट कर दो। बाय सप्लांटिंग इट विथ फेथ इन सक्सेस, अचीवमेंट एंड विक्ट्री ओवर ऑल प्रॉब्लम्स। ये लाइन दोबारा पढ़ने वाली है, समझने वाली है और लाइफ में अप्लाई करने वाली है। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हम उसको लेके चिंता करने लगते हैं, वरिड हो जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं, है क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा। तो वे क्या कह रहे हैं कि जो फियर है आपके मन में, इसी मोमेंट पे आप उसको डिक करके बाहर निकाल सकते हो
और उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, क्या बोल सकते हो? फेथ इस चीज में, सक्सेस में, अचीवमेंट में, एंड विक्ट्री ओवर ऑल प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको विक्ट्री अचीव कर सकते हो। आई न्यू अ मैन हु फेल्ड इन बिजनेस, ही सेड टू मी, आई मेड मिस्टेक्स, आई हैव लर्नड अ लॉट, आई एम गोइंग बैक इनटू बिजनेस एंड आई विल बी अ ट्रिमेंडस सक्सेस। क्या जबरदस्त एफर्मेशन है। फेल हो चुका है, उसके बाद भी क्या कह रहा है, मैं फेल हुआ हूँ लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं दोबारा बिजनेस करूंगा, बहुत सक्सेसफुल होऊंगा। ही फेस्ड अप टू दैट स्टम्प इन हिज माइंड, जो स्टम्प माइंड में था उसको उसने फेस किया सामने। ही डिड नॉट वाइन, वाइन का मतलब तो रोते हुए शिकायत करना। ही डिड नॉट वाइन और कंप्लेन, बट he tore up the stump of failure, and through believing in his inner power to back him up, he banished all fear thoughts. Banished मतलब देश निकाला दे दिया, मतलब दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऑल फियर थॉट्स एंड ओल्ड डिप्रेशन, सबको बाहर निकाल दिया दिमाग से उसने। बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत पावर लाइफुल लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल सक्सीड एंड बी हैप्पी। विश्वास करो अपने ऊपर और आप 100% सक्सेसफुल होंगे और खुश भी होंगे। द हैप्पीएस्ट पीपल, द हैप्पीएस्ट पीपल, हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग कौन होते हैं? द हैप्पीएस्ट मैन इज ही who constantly bring forth and practices what is best in him। अपने अंदर सबसे अच्छी क्वालिटीज हैं उसको बाहर निकालता है और उसको यूज करता है, प्रैक्टिस करता है। हैप्पीनेस एंड वर्च्यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वर्च्यू का हिंदी मीनिंग देखें, इंग्लिश मीनिंग है बिहेवियर विद हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। तो हैप्पीनेस और वर्च्यू जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। द बेस्ट आर नॉट ओनली द हैप्पीएस्ट, देखिए, द बेस्ट आर नॉट ओनली द हैप्पीएस्ट बट द हैप्पीएस्ट आर यूजली द बेस्ट। वाह, द बेस्ट आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट, सबसे अच्छे होंगे जरूरी नहीं सबसे खुश हो, बट द हैप्पीएस्ट आर यूजली द बेस्ट इन द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ सक्सेसफुली। खुश रहना है वो सक्सेस की फाउंडेशन है। जरूरी कि हर आदमी सक्सेसफुल हो वो खुश होगा, लेकिन देखा गया कि जो खुश होगा वो सक्सेसफुल जरूर होगा। गॉड इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट इन यू, इन यू, आपके अंदर भगवान है और सबसे बेस्ट है। एक्सप्रेस मोर ऑफ क्या? गॉड्स लव, लाइट, ट्रुथ एंड ब्यूटी, एंड यू विल बिकम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। Epictetus, the Greek philosopher, said, there is but one way to tranquility of mind and happiness। शांत करना है माइंड को और खुश रहना है तो क्या है? एक ही तरीका है, लेट दिस therefore be always ready at hand with thee, both when thou wakest early in the morning and all the day long, and when thou goest late to sleep, to account no external things thine own, but commit all these to God। वो जो ग्रीक वर्ड हैं वो यूज किए गए हैं, बट वही कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान को अगर सरेंडर कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं तो आप खुश रहें, और खुश रहेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। क्रक्स है। आप इस चैप्टर की समरी फटाफट कंप्लीट करते हैं। William James said that the greatest discovery of the 19th century was the power of the subconscious mind touched by faith। There is tremendous power within you। Happiness will come to you when you acquire sublime confidence in this power। Sublime मतलब of extremely high quality। Then you will make your dreams come true। You can rise victorious over any defeat and realize the cherished desire of your heart through the marvelous power of your subconscious mind। There is the meaning of whosoever trusteth in the Lord। Spiritual laws of subconscious mind, happy is he। जिसने विश्वास किया सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे वो हमेशा खुश रहा है।
You must choose happiness. Choose, देखिए life is full of choices. Happiness is a habit. कितनी powerful line लिखी है. It is a good habit to ponder often on whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good rapport. If there be any virtue and if there be any praise, think on these things. When you open your eyes in the morning, say to yourself, I choose happiness today. Wow. I choose success today. I choose right action today. I choose love and goodwill for all today. I choose peace today. Pour life, love, and interest into this affirmation, and you have chosen happiness. Give thanks for all your blessings several times a day. Furthermore, pray for the peace, happiness, and prosperity of all members of your family, your associates, and all people everywhere. You must sincerely desire to be happy. Desire जब तक नहीं होगी happy रह ही नहीं पाओगे. Nothing is accomplished without desire. देखिए, desire is a wish with wings of imaginations and faith. Imagine the fulfillment of your desire and feel its reality, and it will come to pass. हम कहते हैं ना, feel, think, believe, and act as if it has already happened. उस फीलिंग के साथ अगर आप जो भी चाह रहे हैं उसको इमेजिन करेंगे, वो होगा ही होगा. हैप्पीनेस कम्स इन आंसर्ड प्रेयर. जो आप अफर्मेशन से प्रेयर कर रहे हैं उसके आंसर में आई ही हैप्पीनेस है. By constantly dwelling on thoughts of fear, worry, anger, hate, and failure, you will become very depressed and unhappy. Remember, your life is what your thoughts make of it. जैसे आपकी सोच वैसे आपकी जिंदगी. You cannot buy happiness with all the money in the world. Some billionaires are very happy, some are very unhappy. पैसे से खुशी नहीं मिलेगी. Many people with very little worldly goods are very happy, and some are very unhappy. Some married people are happy, and some are very unhappy. Some single people are happy, and some are very unhappy. The kingdom of happiness is कहाँ? In your thoughts and feelings. तो हैप्पीनेस इन चीजों में नहीं है, मेरी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, मैं बहुत पैसा है. इससे हैप्पीनेस आपकी थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स के अंदर है. हैप्पीनेस इज अ हार्वेस्ट ऑफ अ क्वाइट माइंड. Anchor your thoughts on peace, quiet, security, and divine guidance, and your mind will be productive of happiness. There is no block to your happiness. External things are not causative. These are effects, not cause. जो आपका हो रहा है वो effect है, cause नहीं है. cause सुंदर होता है. Take your cue from the only creative principles within you. Your thought is the cause, and a new cause produces a new effect. So choose happiness. The happiest man is he who brings forth the highest and the best in him. God is the highest and the best in him. For the kingdom of God is within. तो आपके अंदर ही भगवान है और भगवान सब कुछ कर सकता है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं. So with this we complete chapter number 15 today, and next day next session में हम लोग start करेंगे chapter number 16. ये बहुत interesting chapter है. Your subconscious mind and harmonious human relations. हम लोग relationship master पे भी बहुत अच्छा एक program run कर रहे हैं every Saturday. So if you are facing any type of relationship challenges with anybody in your life, you can get in touch with us and take advantage of that program. And I can guarantee you, after attending that program, you will be a master in managing best of the relationship with everyone in your circle. चाहे आपकी फैमिली में हो, ऑफिस में हो, क्लाइंट्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, आप मास्टर हो जाओगे सबसे अच्छे रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए और एंजॉय करने के लिए. बट ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट इन टच विद अस, वी विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन दैट कोर्स. So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining in today's session of Read Books with me. See you in the next session. Bye-bye.